हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। बेटा आज बहुत ही प्यारा सा सेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 10th में क्या नया ऐड हुआ या क्या डिलीट हो गया। बेटा कैसे आपको सिलेबस को मैनेज करना है, कितना सिलेबस है, कौन से चैप्टर गायब हो गए हैं, कौन से नए ऐड हो गए हैं, कौन से टॉपिक नए ऐड हुए हैं, कौन से टॉपिक डिलीटेड हैं बेटा जी, और किस तरह से आपको पढ़ना है, कहां से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जामों के लिए, कौन सा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा बहुत सारे वीडियो इस टॉपिक में आपको मिल जाएंगे। यहां से अगर आप वीडियो देख रहे हैं, एक तो आपका समय बचेगा, क्योंकि हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं कि जो हमें बात करनी है हम बात करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, कम से कम समय में अपने टॉपिक को कवर कर लेंगे। आ जाओ बेटा, हम देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस 2024-2025 में क्या चीजें ऐड हुई हैं या क्या डिलीटेड हो गई हैं अपने सिलेबस से। बेटा जी हम देखने वाले हैं लेटेस्ट कोर्स स्ट्रक्चर फॉर 224 या तो हम कह सकते हैं कि 25 के लिए। बेटा तो अगर हमें देखना है कि क्या चीजें ऐड हुई हैं, उससे पहले आ जाओ मैं बता देता हूं बेटा जी कि कितने नंबर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामों में आएंगे, किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। बेटा जी यहां पर बहुत ही वेल एक्यूरेट तरीके से चीजों को रखा गया है, ध्यान से चीजों को समझिएगा। देखो बेटा जी अगर हम बात करते हैं यूनिट पहले की, जिसमें यूनिट पहले में बेटा पूरी की पूरी केमिस्ट्री आ जाती है, पूरी की पूरी बेटा क्या आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है। बेटा जी इस केमिस्ट्री में पूरी की पूरी केमिस्ट्री से 25 नंबर का बेटा पेपर बनता है। कितने नंबर का बनता है? 25 नंबर का पेपर बनता है। इसके बाद हम बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बायोलॉजी को ध्यान से समझिएगा। यूनिट नंबर 2 और एक तरीके से यूनिट नंबर 5 जिसमें हम बात करते हैं बेटा नेचुरल रिसोर्सेस की, तो लगभग ये दोनों चैप्टर हम बायोलॉजी में ही ऐड कर लेते हैं। वैसे ये इन्वायरमेंट का है बट तब भी हम इसको बायोलॉजी में ही ऐड करके रखते हैं। और बेटा जी ध्यान से समझिएगा, यहां पर बायोलॉजी आपकी 25 नंबर की ये हो गई और 5 नंबर की ये हो गई। मतलब जो आपकी बायोलॉजी है, यानी मैं कह सकता हूं बेटा जो आपकी क्या है, जो आपकी बायोलॉजी है बेटा, बायोलॉजी आपकी टोटल कितने नंबर की आने वाली है? 30 नंबर। बेटा ये तो बोर्ड एग्जाम कहता है कि मैं इतने के दूंगा, लेकिन हमेशा हम देखते हैं कि बायोलॉजी 32-35 नंबर की आती है। बेटा ये और भी आगे बढ़ जाती है, कभी कभार ऐसा होता है। इसीलिए बायोलॉजी को हमें हल्के में नहीं लेना है। सर पढ़ेंगे कैसे? बेटा प्रॉपर कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, टारगेट 100 बैच, ऊपर लिखा हुआ है, लाइव क्लासेस चल रही हैं। 9-10th का कंप्लीट कोर्स हमने, जो कि ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए तो हमने फ्री रखा, मतलब पेड रखा है, बट आपको हम फ्री में दे रहे हैं। बेटा उनको हम रिकॉर्डेड क्लास दे देते हैं, आपको लाइव क्लास दे देते हैं। अब अगर आपको एक पेड कोर्स फ्री में मिल रहा है बेटा, तो उसको एंजॉय करिए। वो जो मिल रहा है बेटा मेहनत करो। मेहनत अगर आपको करनी है, अब आपको ये नहीं सोचना कि हम कोर्स नहीं खरीद सकते। बेटा जी फ्री में दे दिया आपको, आपको मेहनत करनी है, आपको चीजें ऑब्जर्व करनी है, आपको नोट्स बनानी है, आपको रिवीजन करना है, साथ ही साथ में प्रैक्टिस टेस्ट हो गए और साथ ही साथ में प्रैक्टिस सेट हो गए। बेटा ये सब कुछ हम फ्री में देंगे। तो चैनल से जुड़ जाएं, इस कोर्स से जुड़ जाएं, जैसे जैसे वीडियो आ रहे हैं बेटा जी उसको देखते रहें और पढ़ाई करते रहें और अच्छे नंबरों के साथ पास हो। बेटा परसेंटेज 95 के ऊपर होने चाहिए अपने। हमारा टारगेट ये है कि 95 से अगर हमारे परसेंटेज कम है बेटा तो कोई मतलब नहीं है उसका। आज की डेट में बोर्ड एक ऐसा एग्जाम है जहां पे हमें सारे क्वेश्चन पहले से पता है। अब सारे क्वेश्चन पहले से पता है, इसके बाद अगर हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं बेटा जी, सर सारे क्वेश्चन कैसे पता है? बेटा मैं बता दूंगा, तुम जुड़ो तो एक बार देखो तो चीजों को। ठीक है आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की, जो कि यूनिट नंबर बेटा 3 और यूनिट नंबर 4 हो जाता है। बेटा टोटल अगर आप देखेंगे तो ये भी 25 नंबर की आती है। कितने नंबर की आती है? 25 नंबर की आती है। कई बार इनका वेटेज ऊपर नीचे हो जाता है, बट ऑन एवरेज जो हमारा बोर्ड बता रहा है वो कह रहा है कि मैं इतने नंबरों का क्वेश्चन इस तरह से पूछूंगा। उसने डिजाइन किया बेटा, मैंने नहीं डिजाइन किया है। हाँ मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि चीजें ऊपर नीचे होती हैं। जैसे इस बार 2023 में क्या हुआ बेटा कि यहां पर बायोलॉजी का वेटेज बढ़ा दिया गया था, तो ये वेटेज ऊपर नीचे हो सकता है। ये तो एक बताने वाली बात थी बोर्ड वाली, मैंने बता दिया।
अब आ जाओ आगे और देखते हैं सिलेबस में कुछ चेंजेस आया है क्या बेटा। देखो ये टोटल चैप्टर है, ये बेटा टोटल चैप्टर है जो आपकी एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। बेटा जी किसमें मिल जाएंगे? आपकी एनसीईआरटी में ये पूरे के पूरे चैप्टर मिल जाएंगे। सर टोटल कितने चैप्टर हैं? बेटा टोटल अगर आप चैप्टर देख ले तो 1 to 13 बेटा टोटल 13 चैप्टर है। कितने हैं बेटा? टोटल 13 चैप्टर है। मतलब चैप्टर तो पहले भी 13 ही थे, मतलब चैप्टर कुछ डिलीट नहीं हुआ है। सीधी सी बात यह है कि चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर नहीं उड़ाया गया है। हाँ, इनमें बहुत सारी चीजें डिलीटेड हुई हैं, वो मैं बताने वाला हूं, डिटेल में बता दूंगा बेटा। पहले चीजों को समझ लो कि कौन से कितने चैप्टर हैं, किसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बेटा जी अगर शुरुआत के आप 4 चैप्टर ले लेते हैं तो शुरुआत के 4 चैप्टर मतलब बेटा जी 1 to 4 चैप्टर केमिस्ट्री को बताते हैं। इसको बताते हैं बेटा जी, केमिस्ट्री को बताते हैं शुरुआत के 4 चैप्टर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा जी 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 मतलब फिर से 4 चैप्टर। मतलब फिर से कितने चैप्टर बेटा जी? 4 चैप्टर। ये किसको बताते हैं बेटा? बायोलॉजी को। बायोलॉजी को। कई बच्चों को यही नहीं पता होता है कि कौन बायोलॉजी है कौन केमिस्ट्री। बेटा जान लो यहां से, इसलिए कह रहा था ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद फिजिक्स की बात करते हैं तो टोटल फिजिक्स में बेटा जी 4 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं। सर सब में 4 हैं क्या? नहीं बेटा जी, बायोलॉजी में 5 हो जाते हैं। ये देखो ये फिजिक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा जी? फिजिक्स का पार्ट है। फिर इसके बाद ये आवर इन्वायरमेंट को हल्के में मत ले लेना। आवर इन्वायरमेंट से एक चैप्टर से 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हल्के में इसको मत लेना बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है और इसको भी, वैसे तो ये इन्वायरमेंट का चैप्टर है बट इसको भी हम किसमें काउंट करेंगे? इसको भी हम बेटा बायोलॉजी में करेंगे। इसमें करेंगे बेटा, इसको भी हम बायोलॉजी में काउंट करेंगे। इसीलिए तो बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैंने क्या कहा था? बायोलॉजी थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा समझने वाला है। सर पढ़ेंगे कहां से बेटा? मैं पढ़ाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा, कंप्लीट चीजें फ्री में पढ़ाऊंगा, कंप्लीट नोट्स दे दूंगा। अब बोर्ड में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चन, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज सब कुछ फ्री में मैं आपको दे दूंगा। आपको इस बैच के साथ जुड़ जाना। सर कौन से बैच के साथ? बेटा टारगेट 100 बैच के साथ। एक बार आप प्ले लिस्ट में जाइए तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। लगातार वीडियो आ रहे हैं, कोर्स पहले से ही स्टार्ट हो चुका है। कोर्स पहले से स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को कवर कर रहे हैं बेटा, एक बार देखो तो जाके। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं, आ जाओ प्रॉपर बात करते हैं कि सर केमिस्ट्री से कुछ गायब हुआ है कि नहीं। बेटा ये सामने आपके केमिस्ट्री आती हुई बेटा सामने। ध्यान से इस केमिस्ट्री को देखना बेटा जी, ध्यान से इस केमिस्ट्री को देखना। आ जाओ केमिस्ट्री में बेटा मैंने बताया कि 4 चैप्टर हैं। सर चारों चैप्टर के नाम मैंने लिख दिए। बेटा जी जो केमिस्ट्री से डिलीटेड पोर्शन है प्रॉपर कोई चैप्टर नहीं डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 1 में बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक हुआ करते थे। आज से पहले हम लोग पढ़ाया करते थे और ये कहते थे बेटा यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लेना। उन टॉपिकों को हटा दिया गया। वैसे बहुत ही सिंपल टॉपिक थे और नंबर भी बन जाते थे, बट क्या किया जाए बेटा, अब बोर्ड ने हटा दिया है। अब आपकी नई एनसीईआरटी में ये नहीं मिलेगा। वो क्या है बेटा? एक तो कोरेजन है और दूसरा रेंसिडिटी है बेटा। मैंने क्या बताया था कि आयरन में जंग लगना यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, बेटा वो कोरेजन का एग्जांपल हो जाता है। और रेंसिडिटी को हमने क्या बताया था बेटा? फूड का खराब हो जाना। फूड का खराब हो जाना रेंसिडिटी है। मैंने पढ़ा दिया है बेटा, पहले ही पढ़ा दिया इस टॉपिक को। सर क्यों पढ़ाया आपने अगर ये डिलीटेड है? बेटा देख सिंपल सा टॉपिक था, एटलीस्ट कुछ चीजें जाननी भी चाहिए अपने को। वैसे पढ़ने को कोई मतलब नहीं है, बट बेटा ये इसको हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये जो कोरेजन है ना, फिर ये एसिड और बेस में मिल जाता है। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें फिर से ये टॉपिक आता है बेटा, इसीलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि वो दे दे, क्योंकि बोर्ड का अभी तक में तो फेवरेट टॉपिक हुआ करता था ये। तो इसीलिए प्रॉपर चीजें मैं देखो आपके लिए लेकर आया हूं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं बेटा जी तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप उस ग्रुप के लिंक को क्लिक करेंगे, जैसे ही आप उस ग्रुप में जाएंगे बेटा वहां पर एक कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो पीडीएफ आपको सामने दिख रही है ये पूरी की पूरी पीडीएफ बेटा वहीं पर मिल जाएगी।
तो आपको समझ में आया क्या कि केमिस्ट्री से कुछ गायब नहीं किया गया। केमिस्ट्री से जो गायब किया गया है वो पहले चैप्टर का बेटा डिलीटेड चैप्टर जो सिलेबस है वो कोरोजन और रेंसिडिटी है, वो भी पहले चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक हुआ करता था कभी, अब नहीं है। अब एनसीईआरटी अगर नहीं खरीदेंगे तो बेटा कहीं पर कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में नहीं बताया गया है और आएगा भी नहीं, क्योंकि बोर्ड आपको पता है कि एनसीईआरटी से ही बनाता है। भले ही आप रेफरेंस पढ़ लें, कोई एसचान पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, तो वो मायने नहीं रखती चीजें, केवल जो एनसीईआरटी पर है वही आती है। और बेटा लास्ट तक में पूरा का पूरा पेपर बता दूंगा, हमें पता होता है कहाँ से चीजें आएंगी। आपको जुड़े रहना है, जैसे जैसे चीजें मैं फ्री दे रहा हूं आपको बस कनेक्ट रहना हम लोगों के साथ। ओके ठीक है, आ जाओ। ये तो रही बात केमिस्ट्री की। अब बेटा अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की, किसकी बात करते हैं बेटा? बायोलॉजी की। तो आओ बायोलॉजी को समझते हैं। क्या सर बायोलॉजी का कोई चैप्टर गायब हुआ है क्या, डिलीटेड हुआ है क्या? नहीं बेटा जी, बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर डिलीटेड नहीं है। बायोलॉजी में केवल अगर आप देखेंगे जो हेरिडिटी वाला पार्ट था बेटा, कौन सा वाला पार्ट था? हेरिडिटी वाला पार्ट। बेटा उसमें हम लोग इवोल्यूशन पढ़ा करते थे कभी, बट अभी की एनसीईआरटी में इसको डिलीट कर दिया गया है, इवोल्यूशन पूरा का पूरा हटा दिया गया है बेटा। तो ये जो इवोल्यूशन हटा दिया गया है यानी ये पूरा का पूरा एक चैप्टर था बेटा जी, और आसान था। वैसे आसान पोर्शन ही हटाए गए हैं, ज्यादातर टफ पोर्शन फिजिक्स से हटे हैं। ये तो बहुत ही आसान था इवोल्यूशन वाला चैप्टर, और क्वेश्चन भी आते थे तो बच्चों के बन जाते थे। मतलब इवोल्यूशन को हटा दिया गया है। बायोलॉजी में जो डिलीटेड पोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो इवोल्यूशन आपको मिल जाता है। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हैं? हाँ सर क्लियर हैं। आ जाओ बेटा फिर आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं, आ जाओ बेटा। अब क्या है हमारा फिजिक्स। बेटा फिजिक्स को ध्यान से समझना, फिजिक्स को ध्यान से इसलिए समझना क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन अगर कहीं से डिलीटेड फॉर्म में है तो वो फिजिक्स से है बेटा। फिजिक्स से काफी चीजें हट गई हैं और फिजिक्स बच्चों को टफ भी लगती है। बच्चे सोचते हैं कि कहां से चीजें हट जाएं बेटा। पूरी फिजिक्स में आपको फ्री में पढ़ाने वाला हूं टारगेट 100 बैच में, उस बैच से आकर बेटा जुड़ जाए। टारगेट 100 मतलब हमारा लक्ष्य है कि 100 नंबर तो लाने ही लाने हैं। अभी जो मैंने सिलेबस बताया था सबसे पहली स्लाइड में वो 80 नंबर का बताया था, 20 नंबर स्कूल से मिल जाते हैं। तो हमारा टारगेट है साइंस में 100 आउट ऑफ 100 और इसी कोर्स से बेटा, ये हमारा टारगेट है। और मैं आपको दिखाऊंगा इस चीज को, ये पॉसिबल करके दिखाऊंगा बेटा कि यहीं से पढ़कर बच्चे जो हैं वो 100 में 100 लाने वाले हैं और रिजल्ट भी आपको पता चल जाएगा आने वाले समय में बेटा जी, रिजल्ट भी आपको पता चल जाएगा। आ जाओ चलो फिर देखते हैं क्या डिलीटेड है। अगर हम बात करते हैं बेटा तो टोटल कितने चैप्टर हैं? 1 2 3 4 5। कितने चैप्टर है बेटा? टोटल 5 चैप्टर हैं। और ये 5 तो मैंने बताया था बेटा बायोलॉजी का है, इस पर दिमाग मत लगा लेना। फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं? फिजिक्स में तो टोटल सर 4 हो गए। यहां पर हम 5 चैप्टर की बात करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं लाइट की तो लाइट से अभी तक कुछ डिलीटेड फॉर्म में नहीं है। लाइट अपने को पूरा डिटेल्ड में पढ़ना है और आपको पता है कि लाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए लाइट को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी हम जब पढ़ाएंगे आपको। इसके बाद बेटा जब हम ह्यूमन आईज की बात करते हैं तो ह्यूमन आईज से कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, बेटा इस टॉपिक को हटा दिया गया है। एक टॉपिक हुआ करता था, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक था, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था बेटा। अब ये टॉपिक नहीं रहा, बड़ा दुख हुआ सुन के। अब इस टॉपिक को हटा दिया गया है, अब ये टॉपिक नहीं है। अब इसके बाद का टॉपिक कौन है बेटा? ये चैप्टर नंबर 12 के बारे में बात करना चाहूंगा। अभी तक कुछ डिलीटेड फॉर्म में मैंने नहीं बताया। मैंने चैप्टर नंबर 9 यानी लाइट में कुछ डिलीटेड नहीं बताया। चैप्टर नंबर 10 में मैंने बताया कि ये पोर्शन डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 11 जिसमें तुम पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रिसिटी को पूरा का पूरा पढ़ना है, कुछ डिलीटेड नहीं है। चैप्टर नंबर 12 को मुझे अलग से बताना पड़ेगा बेटा जी। अलग से क्यों बताना पड़ेगा? अलग से बेटा इसलिए बताना पड़ेगा क्योंकि इस चैप्टर से काफी कुछ डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 12 का नाम बेटा क्या है? चैप्टर नंबर 12 का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर से काफी चीजें डिलीटेड हो चुकी हैं बेटा जी, और ये टफ भी लगता था बच्चों को। तो आ जाओ बता देते हैं क्या क्या नहीं रहा अब इस चैप्टर में। बेटा देखो क्या क्या हटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बेटा ये टॉपिक हट गया। फिर इसके बाद क्या हटा बेटा? फ्लेमिंग वाला हट गया। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक
जनरेटर वाला हट गया बेटा, और इलेक्ट्रिक मोटर वाला भी हट गया बेटा, जिसमें हम लोग ईएमआई वगैरह पढ़ते थे। तो ये काफी टफ था अभी तक में। हाँ, फिजिक्स में एक टफ पोर्शन थे जो बच्चों को थोड़ा सा टफ लगते थे, अब ये नहीं है। यहां से क्वेश्चन तो आते ही आते थे बेटा जी, अब ये आपके टॉपिक में नहीं है बेटा। इस पूरे सेशन में मैंने आपको क्या बताया, इस पूरे सेशन में मैंने आपको बताया कि कहां से चीजें किस तरह से डिलीटेड हुई हैं, कहां से चीजें बेटा किस तरह से डिलीटेड हुई हैं। आई होप सारी चीजें आपको समझ में बेटा जी आई होंगी जैसे जैसे मैंने बताया। अब बेटा मैंने जो फ्री कोर्स लॉन्च किया है उसके बारे में थोड़ा सा जान लो। मैंने जो फ्री कोर्स लॉन्च किया बेटा, उस बैच का नाम क्या है, मैंने बैच का प्रॉपर बेटा नाम रखा है। एक बैच मैंने बनाया है जो कि आपके 9th के बच्चों के लिए भी है, जो कि 10th के बच्चों के लिए भी है, और बेटा अगर आपको कोई भाई है 12th में है तो 12th बायोलॉजी केवल और केवल 12th बायोलॉजी फ्री इस कोर्स में फ्री आपको मिल जाएगी बेटा। अलग अलग लाइव क्लासेस चल रही हैं। इस कोर्स का नाम अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक बार मैं बता देता हूं। कोर्स का बेटा नाम क्या है, कोर्स का नाम है टारगेट 100 बैच। टारगेट 100 बैच। तो बेटा इस टारगेट 100 बैच में अगर आप जुड़ते हैं तो टारगेट 100 बैच में कंप्लीट वो कोर्स जो मैं ऑफलाइन में बेटा तो पेड करके पढ़ा रहा हूं, ये सारी चीजें मैं आपको फ्री में दे रहा हूं बेटा जी। तो अगर एक पेड कोर्स आपको फ्री में मिल जाता है, आप कई बार कहते हैं ना कि सर ये फ्री वाले क्यों हमारे लिए अलग से बनाते हैं, पेड को ही क्यों नहीं फ्री कर देते। तो बेटा मैंने कर दिया, मैंने पेड कोर्स को फ्री कर दिया बेटा। ऑफलाइन वाले बच्चे बहुत ज्यादा फीस देने के बाद यहां पे पढ़ पा रहे हैं, और उसी को मैं आपको फ्री में दे रहा हूं बेटा। ये एक मेरी एक तरीके से मानो इवोल्यूशन मैंने लाया है। उसका रीजन क्या है बेटा कि बहुत सारे बच्चे 9th 10th के ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, उनके पास पैसे की कमी होती है, वो ऑनलाइन बैच नहीं परचेज कर पाते, हालांकि बहुत ही सस्ते बैच हैं। लेकिन अभी के लिए मैं स्टार्टिंग में इस बैच को फ्री कर रहा हूं आपके लिए। तो आपको बैच से जुड़ना है बेटा। अगर आपको फ्री मिल रहा है तो आपको बैच से जुड़ना है। ये गिफ्ट है मेरा छोटा सा आपके लिए, मैंने गिफ्ट बनाया बेटा आपके लिए और मैं दे रहा हूं उसको। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इसमें फ्री टेस्ट लेंगे, आपका फ्री प्रैक्टिस टेस्ट लेंगे। प्रैक्टिस टेस्ट का मतलब सीट वगैरह देंगे, ये तो आपको खुद से करना पड़ेगा। टेस्ट बेटा हम लोग लेंगे आपका, तो टेस्ट मिलेंगे आपको, स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, पूरा का पूरा लेक्चर मिलेंगे आपको। तो ये सारी चीजें मिलने वाली हैं और ये बेटा फ्री में मिलने वाली हैं। तो टारगेट 100 बैच से जरूर जुड़ जाएं बेटा। इतना कुछ अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो टारगेट 100 बैच से आप जरूर जुड़ जाएं। अब बेटा देखो, ये यहां पर मैंने प्रॉपर लिख दिया टारगेट 100 बैच फॉर क्लास 9th, फॉर क्लास 10th एंड 12th बायोलॉजी। बेटा 12th केवल बायोलॉजी के लिए है। 12th में सर पूरा क्यों नहीं बनाया आपने? बेटा जी मैंने केवल बायोलॉजी के लिए बनाया है, ठीक है, केवल बायोलॉजी के लिए बनाया है। और अभी अगर हम बात करते हैं 9th में तो कंप्लीट साइंस बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये कंप्लीट साइंस आपको मैं फ्री में दे रहा हूं बेटा जी, फ्री में, वो भी एक पेड कोर्स फ्री में। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, पूरा का पूरा सिलेबस आपको समझ में आया होगा। आपको भटकना नहीं है बेटा, टाइम से सारी चीजें आपको इसी बैच में मिल जाएंगी, आपको भटकना नहीं है। मैंने आपको सिलेबस बता दिया बेटा, प्रॉपर ये बोर्ड की तरफ से दिया हुआ सिलेबस है, अपने मन से बनाया हुआ नहीं है। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। मैं मिलता हूं बेटा आपसे इस टारगेट 100 बैच में। आई होप बहुत सारे बच्चे आकर वहीं मुझसे मिलेंगे बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।